देश की तीनों सेनाएं कोरोना वॉरियर्स का कर रही हैं सम्मान। एयरफोर्स के विमानों का देश भर में फ्लाई पास्ट। दिल्ली में राजपथ के ऊपर से वायुसेना ने किया फ्लाई पास्ट। राष्ट्रपति भवन की तरफ से फ्लाई पास्ट करते आए तीनों फाइटर प्लेन कोरोना योद्धाओं को सलाम करते हुए इंडिया गेट के ऊपर से गुजरे। दिल्ली में पुलिस वॉर मेमोरियल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। वायुसेना के चॉपर ने पुलिसकर्मियों का आभार प्रकट करने के लिए राष्ट्रीय पुलिस स्मारक पर भी फूल बरसाए। दिल्ली में पुलिस मेमोरियल पर सेना के तीनों अंगों की तरफ से सलामी देकर अभियान की शुरुआत की गई। सीडीएस बिपिन रावत समेत तीनों सेनाओं के चीफ ने पुलिस के शहीदों को नमन किया। दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में सेना ने अनोखे अंदाज में कोरोना वॉरियर्स का आभार व्यक्त किया। आर्मी बैंड ने डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ के सम्मान में धुन बजाई। दिल्ली के नरेला क्वारंटीन सेंटर में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। आर्मी बैंड वहां पहुंचा और धुन बजाई कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया। दिल्ली के अपोलो अस्पताल पर भी आसमान से फूल बरसाए गए। एयरफोर्स ने कोरोना योद्धाओं का आभार व्यक्त किया। मुंबई में भी कोरोना वॉरियर्स को सलाम किया गया। मरीन ड्राइव के ऊपर वायुसेना के विमान विक्ट्री साइन बनाते नजर आए। आपको बता दें कि एयरफोर्स ने लड़ाकू विमान सुखोई से किया सल्यूट। पणजी में गोवा मेडिकल कॉलेज पर इंडियन नेवी के चॉपर ने पुष्प वर्षा की। कोरोना के खिलाफ जंग में जुटे स्वास्थ्य कर्मियों को सल्यूट किया। चेन्नई में कोरोना वॉरियर्स को आसमान से सल्यूट किया गया। राजीव गांधी अस्पताल पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। मेडिकल स्टाफ ने जोरदार तालियां बजाकर स्वागत भी किया। बंगलुरु में मेडिकल स्टाफ पर हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश। कोरोना वॉरियर्स को वायुसेना का सल्यूट। मेडिकल स्टाफ ने भी दिखाया विक्ट्री साइन। हैदराबाद के गांधी अस्पताल में कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया गया। हेलीकॉप्टर से की गई पुष्प वर्षा। हॉस्पिटल परिसर में मेडिकल स्टाफ ने भी तिरंगा लहराकर अभिवादन किया। चंडीगढ़ में कोरोना योद्धाओं को सलामी दी गई। एयरफोर्स के विमान C-130 ने सुखना लेक के ऊपर से किया फ्लाई पास्ट। कोरोना योद्धाओं को उनकी सेवाओं के लिए शुक्रिया अदा किया। कोरोना वॉरियर्स के लिए पंचकुला में वायुसेना का फ्लाई पास्ट। एयरफोर्स ने अनोखे अंदाज में फ्रंटलाइन वर्कर्स को सल्यूट किया। पंचकुला में आर्मी ने कोरोना वॉरियर्स को सुरीले अंदाज में सल्यूट किया। कोरोना योद्धाओं को आर्मी बैंड की धुन के जरिए सलामी दी गई। लखनऊ के किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज पर फूलों की बारिश हुई। वायुसेना ने हेलीकॉप्टर के जरिए मेडिकल स्टाफ पर फूल बरसाए। डॉक्टरों की टीम ने जोरदार तालियां बजाई। भोपाल में कोविड-19 सेंटर पर फूलों की बारिश। एयरफोर्स ने मेडिकल स्टाफ पर फूल बरसाए। कोरोना वॉरियर्स ने भी सोशल डिस्टेंसिंग का संदेश दिया। जयपुर में वायुसेना का फ्लाई पास्ट। सवाई मानसिंह अस्पताल के ऊपर से गुजरे 3 लड़ाकू विमान। कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई करने पहुंचे थे स्वास्थ्य मंत्री। पटना में कोरोना वॉरियर्स पर एयरफोर्स ने फूल बरसाए। एम्स और NMCH अस्पताल समेत 3 जगहों पर फूलों की बारिश। कोरोना वॉरियर्स ने अस्पताल परिसर और छतों पर खड़े होकर सम्मान स्वीकार किया। पटना में बिहार विधानसभा के ऊपर सुखोई ने भरी उड़ान। आसमान में एक साथ 3 सुखोई विमानों ने करतब दिखाया। कोलकाता में एयरफोर्स ने कोरोना वॉरियर्स को सल्यूट किया। चित्तरंजन कैंसर इंस्टीट्यूट पर वायुसेना के विमानों ने फूलों की बारिश की। गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज में आसमान से फूलों की बारिश। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर के जरिए कोरोना वॉरियर्स पर फूल बरसाए गए। आर्मी बैंड अस्पताल परिसर में धुन बजाता नजर आया। उड़ीसा के भुवनेश्वर में आसमान से मेडिकल स्टाफ पर फूलों की वर्षा हुई। वायुसेना ने कोरोना योद्धाओं को सलामी दी। श्रीनगर में भी डल झील के ऊपर कोरोना वॉरियर्स को वायुसेना की सलामी। कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे सभी वॉरियर्स का आभार व्यक्त किया। लेह में कोरोना योद्धाओं के लिए वायुसेना का फ्लाई पास्ट। SNM हॉस्पिटल पर चिनूक हेलीकॉप्टर ने फूलों की बारिश की। नेवी के जंगी जहाज भी आज देंगे कोरोना वॉरियर्स को सलामी। मुंबई में कोची तक शाम 7:30 बजे से आधी रात तक जगमगाएंगे जहाज। गेटवे ऑफ इंडिया के पास कोरोना से जंग की जोशीली तस्वीर सामने आई। भारतीय नेवी ने फ्लाइंग पास्ट से पहले रिहर्सल किया। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पर भी अनोखा नजारा दिखेगा। नेवी ने 5 जहाज यहां पर मंगवाए हैं और यहां पर ये जगमगाएंगे, साथ ही सायरन भी बजाएंगे। कोची में भी नेवी के जहाजों ने रिहर्सल की। दक्षिण नेवी कमांड के जहाज रोशनी बिखेरते नजर आए। विशाखापत्तनम में 2 जहाज जगमगाए। कोस्ट गार्ड के जहाज भी देश भर में 24 जगहों पर देंगे सलामी। अमेरिका ने भी सेना के विमानों के जरिए कई शहरों में कोरोना वॉरियर्स को सलामी दी। बाल्टीमोर शहर में एयरफोर्स और नेवी के विमानों ने आसमान में भरी उड़ान। अमेरिका के एटलांटा में भी कोरोना के खिलाफ जंग लड़ रहे अस्पतालों के ऊपर विमान उड़े। विमानों की झलक देखने के लिए घरों से बाहर निकले लोग। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में मुठभेड़ में कर्नल और मेजर समेत सेना के 4 जवान शहीद हुए। कश्मीर पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर भी शहीद। सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को ढेर किया। एक नागरिक को बंधक बनाने की कोशिश कर रहे थे आतंकवादी। दोनों मारे गए। आतंकवादियों के पाकिस्तानी होने की खबर।
हंदवाड़ा में एक घर में छिपे थे आतंकवादी, घर के अंदर से भारी गोलीबारी जारी। हंदवाड़ा कुपवाड़ा में इंटरनेट सेवा को बंद किया गया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में भी एनकाउंटर, सुरक्षा बलों ने 2 आतंकवादियों को मार गिराया। आतंकवादियों से भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए गए। देश में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना का ग्राफ। पिछले 24 घंटे में 2644 नए पॉजिटिव केस सामने आए। अब तक कोरोना से 49,980 लोग संक्रमित। देश में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 1300 के पार हुआ है। एक दिन में 83 लोगों की मौत। अब तक 1301 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। देश में कोरोना से अब तक 28,046 एक्टिव केस सामने आए, जबकि 10,632 लोग इलाज के बाद ठीक हुए। दिल्ली में कोरोना के मरीजों में सबसे ज्यादा इजाफा। 24 घंटे में 384 लोग पॉजिटिव पाए गए। कंफर्म केस की संख्या 4,000 के पार। दिल्ली के कापासहेड़ा में कोरोना का विस्फोट। एक ही इमारत में रहने वाले 41 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 350 लोगों का टेस्ट कराया गया था। दिल्ली में सीआरपीएफ की 31वीं बटालियन में कोरोना की चपेट की वजह से जवानों की संख्या अब लगातार बढ़ रही है। 135 की संख्या पहुंच चुकी है। 22 जवानों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। दिल्ली में तबलीगी जमात की जांच में शामिल 5 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए। 5 जवान जांच के लिए मरकज में गए थे। लोकपाल के सदस्य जस्टिस अजय कुमार त्रिपाठी की कोरोना से मौत। दिल्ली एम्स में पड़ा दिल का दौरा। 1 महीने पहले बीमारी की चपेट में आए थे जस्टिस त्रिपाठी। दिल्ली में मॉल बाजार छोड़कर सोमवार से खुलेंगी सारी दुकानें। आज जारी हो सकती है अधिसूचना। कंटेनमेंट जोन में नहीं खुलेंगी दुकानें। महाराष्ट्र में कोरोना की तेज रफ्तार जारी। एक दिन में बढ़ गए 790 केस। राज्य में संक्रमितों की संख्या 12,000 के पार। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 36 लोगों ने दम तोड़ा। 27 लोगों की केवल मुंबई में मौत। मरने वालों का आंकड़ा 521। मुंबई में कोरोना के 547 नए केस सामने आए। अभी तक मरीजों का आंकड़ा 8,172 पहुंचा। देश की आर्थिक राजधानी में 322 लोगों की मौत। एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी धारावी में 89 नए केस सामने आए। कोरोना का मीटर बढ़कर 496 हुआ। महाराष्ट्र से आई अच्छी खबर। मीरा रोड स्थित एक अस्पताल से 56 कोरोना पॉजिटिव मरीज स्वस्थ होकर घर लौटे। नागपुर में 24 घंटे में 11 नए मरीज मिले। जिले में कोरोना के 150 मरीजों की पुष्टि। मालेगांव में कोरोना के 27 नए पॉजिटिव केस मिले। 10 पुराने कोरोना संक्रमितों की भी दूसरी रिपोर्ट आई पॉजिटिव। जांच के लिए भेजा गया था 128 लोगों का सैंपल। गुजरात में कोरोना का ग्राफ 5,000 के पार। सामने आए 333 नए मामले। 24 घंटे में 26 लोगों की मौत की खबर। अहमदाबाद में कोरोना से एक दिन में 20 लोगों की मौत। जिले में अब तक 184 लोगों ने दम तोड़ा। सामने आए 250 नए मामले। मध्य प्रदेश में कोरोना के 73 नए केस और बढ़े। कंफर्म केस की संख्या हुई 2,788। 6 लोगों ने दम तोड़ा। राजस्थान में कोरोना के 31 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या 2,803 हुई। अब तक 70 लोगों की जान जा चुकी है। राजस्थान में सार्वजनिक जगहों पर मास्क न पहनने पर लगेगा 200 रुपए का जुर्माना। गुटखा और पान खाकर थूकने पर 500 रुपए का जुर्माना। उत्तर प्रदेश में भी कोरोना के मामलों में आई तेजी। 159 नए मामले सामने आए। अभी तक कुल 2,487 पॉजिटिव केस मिले। गौतम बुद्ध नगर जिले में 4 नए मामले सामने आए। जिले में अब तक 159 केस कंफर्म हुए। गाजियाबाद में मिले 3 नए मरीज। नोएडा के शहरी इलाकों में पुलिस का फ्लैग मार्च। लॉकडाउन के दौरान निगरानी के लिए फ्लैग मार्च किया गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में फ्लैग मार्च किया गया। डीएम और एसपी के नेतृत्व में हॉटस्पॉट इलाकों में भारी संख्या में पुलिस वालों ने फ्लैग मार्च किया। लॉकडाउन के हालात का जायजा भी लिया। बिहार में कोरोना के चौथे मरीज की मौत। सामने आए 15 नए मामले। कुल संक्रमितों की संख्या 481। पश्चिम बंगाल में एक दिन में 15 मौत से मची खलबली। 24 घंटे में 70 नए पॉजिटिव मामले सामने आए। कोरोना मरीजों की संख्या हुई 886। बंगाल में कोरोना को लेकर ममता और राज्यपाल धनखड़ के बीच जंग तेज हुई। ममता ने राज्यपाल पर सत्ता हड़पने की कोशिश का आरोप लगाया। पिछले हफ्ते राज्यपाल के लिखे 2 खतों से भड़की थी ममता। कहा, अभी तक किसी राज्यपाल ने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। पत्र को धमकी और अब शब्दों से भरा बताया। पंजाब में नांदेड़ से लौटे श्रद्धालुओं में कोरोना के केस बढ़े। अब तक 498 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पंजाब का आंकड़ा 910 तक पहुंचा। महाराष्ट्र के मंत्री अशोक चौहान का बेतुका बयान। कहा, बस ड्राइवरों के कारण नांदेड़ से लौटे श्रद्धालुओं में फैला कोरोना। 1 सप्ताह पहले तक नांदेड़ में नहीं था एक भी मामला। पंजाब के ऑरेंज और ग्रीन जोन में सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगी दुकानें। कैप्टन अमरिंदर सिंह का आदेश। तमिलनाडु में कोरोना के 231 नए मरीज मिले। राज्य में कोरोना का ग्राफ 2,757 पर पहुंचा। आईसीएमआर ने कोरोना के खिलाफ जंग में हासिल की नई उपलब्धि। अब तक 10,46,450 लोगों के टेस्ट किए गए। बिहार सरकार ने ट्रेन से लौट रहे मजदूरों से पल्ला झाड़ा। आपदा प्रबंधन विभाग के प्रधान सचिव ने कहा, ट्रेन से आ रहे लोगों को देना होगा किराया। देश भर में फंसे मजदूरों को घर पहुंचाने की मुहिम में आई तेजी। शनिवार को 10 स्पेशल ट्रेन हुई रवाना। कोरोना के हॉटस्पॉट मुंबई और दिल्ली से ट्रेन चलने की उम्मीद नहीं। मुंबई की जगह ठाणे से रवाना हुई पहली ट्रेन। ठाणे से सटे भिवंडी स्टेशन से गोरखपुर रवाना हुई स्पेशल ट्रेन।
ट्रेन में 1200 प्रवासी मजदूर मौजूद। रेलवे के बड़े अधिकारियों ने ट्रेन को दिखाई हरी झंडी और दी विदाई। केरल के अल्लुवा में दूसरी ट्रेन हुई रवाना। 1100 लोगों को लेकर भुवनेश्वर रवाना हुई ट्रेन। गुजरात से भी मजदूरों को लेकर पहली स्पेशल ट्रेन हुई रवाना। साबरमती स्टेशन से आगरा जाएगी ट्रेन। ट्रेन में करीब 1200 यात्री सवार। गुजरात से दूसरी स्पेशल ट्रेन सूरत से पुरी हुई रवाना। ट्रेन में 1127 प्रवासी मजदूर सवार। ट्रेन में बैठने से पहले सभी की गई थी स्क्रीनिंग। सूरत में आई हैरान करने वाली तस्वीर सामने। उड़ीसा लौटने के लिए लोगों की लंबी कतार नजर आई। बस के इंतजार में सभी ने पेश की सोशल डिस्टेंसिंग की मिसाल। महाराष्ट्र के नासिक में लखनऊ रवाना हुई श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची लखनऊ। ट्रेन में करीब 843 प्रवासी मजदूर सवार। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में राशन डीलर के घर के सामने आग जलाकर प्रदर्शन किया गया। घर में भी तोड़फोड़ और पथराव किया गया। राशन डीलर पर कम सामान देने का आरोप। गुजरात के दाहोद में यूपी जाने के लिए इकट्ठा हुए मजदूरों ने रोके जाने पर पथराव किया। पुलिस की 3 गाड़ियों समेत बसों के शीशे तोड़े। कर्नाटक के कोलार में मीट की दुकान पर पुलिस से दुकानदार की हाथापाई। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने पहुंची थी पुलिस। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। दुकानदार गिरफ्तार। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिव कुमार ने किया सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन। बंगलुरु में बस अड्डे पर भीड़ के साथ बैठे नजर आए। दूसरे राज्यों में भेजे जा रहे लोगों के लिए की गई व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। मध्य प्रदेश के रतलाम में कांग्रेस एमएलए हर्ष विजय गहलोत के खिलाफ केस दर्ज। लॉकडाउन में क्रिकेट खेलने का आरोप। गुजरात के राजकोट में सार्वजनिक जगह पर बीजेपी विधायक के थूकने का वीडियो हुआ वायरल। वीडियो में कम्युनिटी किचन में थूकते नजर आए एमएलए अरविंदर रायानी। मुंबई में अंधेरी के ग्लोबल अस्पताल में हंगामे का वीडियो सामने आया। डॉक्टर और नर्सों के साथ झगड़ती दिखी कांग्रेस कॉर्पोरेटर मेहर हैदर। यूपी के हरदोई में 2 मस्जिदों में नमाज के लिए जुटे 14 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सभी को किया गया गिरफ्तार। 25 लोगों के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज किया। मुंबई से सामने आई हैरान करने वाली तस्वीर। घर जाने के लिए डॉक्टर के पास सर्टिफिकेट लेने के लिए लगी मजदूरों की लंबी कतार। मुंबई के कांदिवली इलाके में खुलेआम उड़ाई गई नियमों की धज्जियां। घर लौटने के लिए फॉर्म मिलने की खबर के बाद 300 लोगों की भीड़ जमा हुई। दिल्ली पुलिस की सराहनीय पहल। राजौरी गार्डन इलाके में 10 साल के एक बच्चे का बर्थडे मनाया। दिल्ली के राजौरी गार्डन इलाके में पुलिस ने एक सीनियर सिटीजन का भी जन्मदिन मनाया। केक के साथ फलों से भरा एक बास्केट भी दिया। नासिक में शादी की बधाई देने पहुंची पुलिस। घर में अचानक पुलिस को देख डरे घर वाले। बाद में पुलिस वालों के आने की वजह जानने के बाद लोगों में खुशी की लहर। लुधियाना पुलिस की अनोखी पहल। कर्फ्यू का उल्लंघन करने वाले लोगों के गले में फूलों का हार डालकर शर्मिंदा किया। बिना मास्क के घूम रहे लोगों को मास्क बांटे। कानपुर के हैलेट अस्पताल में डॉक्टरों ने मरीजों के सामने किया डांस। डांस के जरिए मरीजों का हौसला बढ़ाया। दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज। कई इलाकों में सुबह हुई बारिश। अमेरिका में न्यूयॉर्क समेत कई शहरों में धूप का मजा लेने के लिए उमड़ी भीड़। अमेरिका में अभी भी है लॉकडाउन लागू। अमेरिका में कोरोना से और 1435 लोगों की मौत। अभी तक 67,000 लोगों ने गंवाई जान। फ्रांस सरकार ने हेल्थ इमरजेंसी 24 जुलाई तक बढ़ाई। कोरोना से मौत का आंकड़ा फ्रांस में 25,000 के करीब पहुंचा। यूके में कोरोना वायरस से अब तक 28,000 से ज्यादा लोगों की मौत। पिछले 24 घंटे में 621 लोगों की मौत। लाइट शो से जगमगाया आईफिल टावर। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में हुआ कार्यक्रम। फ्रांस में 20,000 से ज्यादा लोगों की अब तक कोरोना के कारण हो चुकी है मौत।